नमस्कार, मैं वैद्य राहुल साळुंखे। आज जो है हम अ, कुटकी के बारे में बात करने वाले हैं। कुटकी जो बहुत सारे वैद्य अपने प्रैक्टिस में उसका प्रयोग करते हैं और ये काफ़ी मेरी पसंदीदा द्रव्य है। मेरा फेवरेट काष्ठ औषधि है जो मैं ज़्यादा प्रयोग करता हूँ अलग अलग व्याधियों में। इसके इसका जो रीज़न है ये आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। कुटकी ये ऐसा द्रव्य है, जितना टाइम चुटकी बजाने में लगता है उतने में कुटकी काम कर जाती है, ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। जो द्रव्य हमारे काष्ठ औषधियाँ रहती है वो अल्प दोषावस्था, मध्यम दोषावस्था में काम करने वाली रहती है। जब बहुदोषावस्था रहती है तब हम शोधन चिकित्सा रुग्ण को देते हैं। पर ये कुटकी जो है ये मध्यम दोषावस्था, बहुदोषावस्था में काम करने वाली शोधन दवाई है। शोधन इसलिए कि ये कफ पित्त का शोधन करती है। ये संतर्पणजन्य व्याधियों में मार्गावरोध दूर करने वाली दवाई है। ये दवाई यकृत और हृदय, इन दो महत्वपूर्ण अवयवों पर जाने वाली इस प्रकार की ये दवाई है। तो कोई भी संतर्पणजन्य व्याधि हो, यकृत का व्याधि हो या फिर हृदय का व्याधि हो, जिसमें दोषानुबंध जो है कफ और पित्त है, द्रवत्व है, उष्णत्व है, ऐसे ऐसे व्याधियों में ये जो कुटकी है ये काम करती है। ये कुटकी जो है इसका गुण देखोगे तो रुक्ष है, लघु है और उसका जो रस है वो भी तिक्त है, तो वो भी आकाश और वायु महाभूत का है। ये सब जो चीज़ें हैं वो उसको सूक्ष्म स्रोतों में जाने के लिए प्रेरित करता है। सूक्ष्म स्रोतों में अगर सूक्ष्म स्रोतों में अगर आम है, सूक्ष्म स्रोतों में अगर कफ पित्त का कोई भी है, दोष है, तो उसका शोधन करने की क्षमता इस द्रव्य में है। हालांकि ये जो गुण है और ये जो रस है, ये जो वीर्य है, शीत वीर्य की दवाई है, तिक्त रस की दवाई है, तिक्त स्कंद में आई हुई दवाई है और लघु रुक्ष गुण की दवाई है। ये जो है कॉम्बिनेशन, ये शमन करने का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि शोधन करने के लिए जो क्षमता लगती है वो इसमें नहीं है, फिर भी ये द्रव्य शोधन करता है। ये द्रव्य स्वभाव रहता है। ये भेदनीय गण में आती है। भेदन मीन्स विदारण करना, किसी भी ग्रंथि स्वरूप का, अश्मरी का, जहां जहां कुछ ग्रंथि स्वरूप है, स्थिर गुण का कुछ है, तो उसका भेदन करने की क्षमता जो है इसमें है। हालांकि भेदन करने वाली जो द्रव्य है वो अग्नेयत्व रहता है, जैसे दंती है, भल्लातक है, अर्कक्षीर है। पर ये द्रव्य जो है ये इसका वीर्य शीत है। इसके गुण जो है वो मैंने बोला उस प्रकार के लघु रुक्ष है और तिक्त रस है। ये होने के बावजूद ये दवाई जो है वो भेदनीय में आती है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण है, लेखनीय है, ये वात बढ़ाने वाली है। क्योंकि ये जो गुण है, ये जो रस है, इससे वात ही बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा। तो केवल वात व्याधि के रुग्ण, अल्प बल वाले रुग्ण, वृद्ध रुग्ण, बाल, इनमें जो ये दवाई देते समय जो है सावधानियां बरतनी चाहिए मात्रा के हिसाब से। इसकी मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉम्बिनेशन है इसका लघु रुक्ष का, आकाश वायु का, शीत गुण का, ये सूक्ष्म स्रोतों में जाकर वहां अगर पित्त गया है, दाहादि लक्षण दिख रहे हैं, गौरवादि लक्षण दिख रहे हैं, स्वेदाधिक्य दिख रहा है, ऐसे जो लक्षण दिख रहे हैं, इनमें ये बहुत अच्छा काम करता है, शोधनी कर देता है। पित्त का, कफ का शोधनी कर देता है। तो झट से वो दाहादि लक्षण कम हो जाते हैं, स्वेदादि लक्षण कम हो जाते हैं, गौरवादि लक्षण जो है वो कम हो जाते हैं। पर इसकी मात्रा जो है वो इम्पोर्टेंट है। कम मात्रा में उसका प्रयोग अगर किया तो वो काम करेगी। पर ये द्रव्य जो है थोड़ा ज़्यादा मात्रा में मीन्स 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम इस प्रकार से देना जो है उससे रेचन होना चाहिए, विडभेद होना चाहिए। दिन में 2 बार 3 बार इस प्रकार से होना चाहिए, तभी जाके वो शोधन करेगी। तो उतनी मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए। ये मात्रा जो है जजमेंट है आपकी, वो आपके हिसाब से आपको देना चाहिए। क्योंकि जैसे देखो कि कोई आर्मी ऑफिसर है और वो बॉर्डर पे खड़ा रह के शत्रु को मारता है, उसके पास AK-47 है, वेल इक्विप्ड वो आर्मी ऑफिसर है। उसको अगर वॉचमैन का काम हमने कर दिया
तो वो वॉचमैन का काम करेगा अच्छी तरह से, पर वो काम वो डिजर्व नहीं करता। ठीक है, वो काम क्या डिजर्व करता है, वो बॉर्डर पे जाके शत्रु को मारने का काम डिजर्व करता है। उसी प्रकार ये कुटकी जो है वो शोधन का काम डिजर्व करती है, एक कफपित्त का शोधन का काम डिजर्व करती है। इसको अगर कम मात्रा में शमन जैसा दिया तो कुछ होगा नहीं, वो काम करेगी, और उसको जो काम के लिए बनाया है उस काम के लिए उसको देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जहां जहां त्वचा विकार हटते नहीं, कफपित्तात्मक संप्राप्ति रहती है, संतर्पण जन्य संप्राप्ति रहते हैं, गुरु गुरु हेतु रहते हैं, उष्ण हेतु रहते हैं, आमावस्था रहती है, ऐसी जो जो व्याधियां हैं इनमें, और ऐसे ही व्याधि आपके पास आते हैं, आपके पास जो रुग्ण आते हैं वो संतर्पण जन्य ही ज्यादा आते हैं, तो ऐसे में ये जो कुटकी है ये बहुत ही कारगर है। तो इसका इसका जो प्रयोग है उस प्रकार से करना चाहिए। तो कुटकी किसमें काम नहीं आती, ऐसा अगर सोचा जाए तो केवल वात है, अल्प बल है, भारक क्षय है पेशेंट में, ऐसे में जो है कुटकी का प्रयोग नहीं करना है। चलो गुणात्मक वात, वृक्ष गुणात्मक वात, लघु गुणात्मक वात, लंघन से बढ़ा हुआ वात, अल्पाशन से बढ़ा हुआ वात, ऐसे में जो है कुटकी का प्रयोग नहीं करना। और कुटकी का प्रयोग करना किसमें है, तो सभी संतर्पणजन्य व्याधियों में, जिसमें द्रव गुण प्रधान संप्राप्ति है, गुरु गुण प्रधान संप्राप्ति है, उष्ण गुण प्रधान संप्राप्ति है, ज्वर जैसी संप्राप्तियां हैं, क्योंकि ये शोधन करती है कफ पित्त का। दाहादि लक्षण है, स्वेदाधिक्यादि लक्षण है, ऐसे जो लक्षण है, यकृत के विकार है, जिसमें संतर्पणजन्य यकृत विकार है, जिसमें ग्रंथि हुई है, अश्मरी हुई है, ऐसे जो भी संतर्पणजन्य यकृत विकार है, संतर्पणजन्य हृदय विकार है, इसमें भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ये स्तन्य शोधनीय है। ठीक है, तो स्तन्य में हुई ग्रंथि, स्तन्य में हुई जो कुछ संप्राप्तियां हैं संतर्पणजन्य, उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। कफज स्तन्य दृष्टि है, पित्तज स्तन्य दृष्टि है, इसमें इसका प्रयोग आप कर सकते हो। ये लेखनीय है, वेदनीय है, ये तिक्त स्कंद में आती है, तो कृमि में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये दवाई है, जो ज्वर से लेकर, शोथ से लेकर, यकृत, हृदय विकार, संतर्पणजन्य कफ पित्तज सभी व्याधियों में इसका प्रयोग आप आराम एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हो, मात्रा का विचार करके, और आपको जो है मैजिकल रिजल्ट देने वाली ये कुटकी जो है ये दवाई है। देखो, मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप जब होता है, या फिर ऐसी कुछ संप्राप्तियां जब बनती है, जब शरीर में पाकावस्था भी आती है, और वहां का आपको शोधन भी करना रहता है। हाँ, इन्फ्लेमेशन भी है, शोधन भी करना है, कफपित्त की संप्राप्ति है, ऐसे जो रहता है, तब मार्गावरोध दूर करने वाली बहुत सी दवाइयां हैं। हाँ, पर वहां का अगर दोषावस्था ज्यादा है, मध्यम से भी ज्यादा है, तो शोधन करने वाली ये जो कुटकी है, कुटकी दवाई है, ये भेदन भी है, भेदनीय भी है, भेदन गण में आई भी है, और वीर्य से शीत भी है। तो उस स्रोतस, सूक्ष्म स्रोतसों में जाकर कफ पित्त का शोधन करके वहां का पाकावस्था भी रुकाने वाली, वहां की पाकावस्था भी बंद करने वाली ये कुटकी है। तो इस प्रकार से ये कुटकी जो है बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छी दवाई है, क्योंकि ये द्रव गुण शोथ जो रहता है, तब ये द्रव संचिति कम करने वाली दवाई है। जब आपको दस्त लगते हैं तो उसमें पानी भी जाता है। तो इस प्रकार की वो दवाई है। इस दवाई का बस इतना ही है कि मात्रा उसकी, आपको जजमेंट उसका आना चाहिए। हाँ, 2 दस्त लगने दिन में लगे तो भी ठीक है। हाँ, इससे ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। हाँ, रुग्ण का बल कैसा है वो देखना चाहिए, कफ पित्त की इन्वॉल्वमेंट कितनी है वो देखनी चाहिए, कफ पित्त का जो जो कुछ संसर्ग है या फिर जितने हेतु है, वो कफ पित्त का शोधन होने के बाद ये दवाई बंद करनी चाहिए, क्योंकि वात प्रकोप झट से होते हैं। वात प्रकोप होने के लिए सब कुछ है इसमें, इसमें रुक्षता है, लघुता है, इसमें आकाश है, इसमें वायु है, इसमें शैत्य है, तो वात बढ़ाने के लिए सब कुछ है। वजन कम करने के लिए इसमें सब कुछ है। ठीक है, एक भी ऐसा गुण नहीं है हाँ जो वात को कम करे। तो इस प्रकार की ये दवाई है। इस प्रकार से ये जो काष्ठौषधि है कुटकी, इसका प्रयोग आप अच्छे तरीके से करो। रसगत ज्वर में इसका प्रयोग आता है, तो रसदुष्टि, रक्तदुष्टि से होने वाली त्वक विकृतियां, जिसमें लसिका स्त्राव है, इसमें इसका प्रयोग बहुत ही अच्छा आता है। स्तन्य की विकृतियां, दूध में आने वाली विकृतियां, वो पित्तज हो, कफज हो, इस प्रकार के जो विकृतियां हो, उसमें इसका प्रयोग आता है। और हृदय में स्तंभ है, गौरवादि लक्षण है, ऐसे कुछ रुद्र रोग है, हाँ, उसमें भी इसका प्रयोग, हृदय के कारण द्रव्य संचिति है, ऐसा है, तो इसके ये जो है हृदस्पंदन बढ़ाती है। हाँ, तो इस प्रकार से जो है इसका प्रयोग जो है आप कर सकते हो।
इसके अलग अलग कल्प भी मिलते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हो। तो ऐसे जो वीडियो है द्रव्यों के बारे में, हमारे YouTube चैनल के अलग अलग द्रव्यों के बारे में हमने पहले से ही पोस्ट कर रखे हैं, वो आप जरूर सुनिए। काष्ठौषधियों का विचार प्रैक्टिस में कैसा किया जाता है, एकेरी द्रव्यों का प्रयोग कैसे इसमें प्रैक्टिस में किया जाता है, इसके भी वीडियो अलग अलग है यूट्यूब चैनल पे, वो आप जरूर सुनिए। और बृहत्त्रयिनी जो बताई है चिकित्सा, जो वाग्भटीय चिकित्सा है, ग्रंथ में वर्णित चिकित्सा है, उसके जरिए हम कितना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, ये जो है इसके अलग अलग वीडियो, सिद्धांतों के वीडियो और केस डिस्कशन के वीडियो अलग अलग हमारे यूट्यूब चैनल पे है। वो सब्सक्राइब करो, वो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो सुनो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और कौन से वीडियो आपको चाहिए, हाँ, उसके बारे में भी कमेंट में आप उसके बारे में कमेंट करो। धन्यवाद।